मेरे पीछे जो है ये है वुडन फर्मेंटेशन टैंक। यहाँ पे एक्चुअली फर्मेंट हो रहा है अगावे जूस जो हमने निकाला है। तो वुड में जो फर्मेंट होता है ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव, बट वुड में जो फर्मेंट होता है उसमें कुछ वुडन कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। दैट्स द प्योरेस्ट वे ऑफ डूइंग इट। बट दिस डिस्टिलरी आल्सो हैज स्टेनलेस स्टील फर्मेंटेशन टैंक्स। तो बेसिकली करते क्या है, क्योंकि वुडन फर्मेंटेशन बहुत महंगा होता है तो सम पार्ट वुडन फर्मेंटेशन लेते हैं, उसको ब्लेंड करते हैं, सम पार्ट ऑफ स्टील फर्मेंटेशन। बट जो महंगे ब्रांड्स हैं इनके, उसमें ये प्योर एंड प्योर वुड फर्मेंटेशन टैंक से ही फर्मेंट करके बॉटल करते हैं। तो बेसिकली डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट टकीला बनेगी। एंड इट्स अ वेरिएशन ऑफ कौन सा पानी यूज किया। तो पानी के भी 3 ऑप्शंस हैं, एक स्प्रिंग वाटर है, एक रेन वाटर है और एक वेल वाटर है। दूसरा कि वो फर्मेंटेशन कैसे कर रहे हैं, वुडन फर्मेंटेशन कर रहे हैं या उसको स्टेनलेस स्टील फर्मेंट कर रहे हैं। तीसरा कि ये फर्मेंटेशन विद फाइबर कर रहे हैं, विदाउट फाइबर कर रहे हैं। उससे मिलेंगे उनको डिफरेंट ऑप्शंस। उसके बाद ऑफ कोर्स कि वो कौन से बैरल में एज हो रहा है। ऑल्सो वो अपने वाटर को भी ब्लेंड करते हैं कि कितना रेन वाटर है, कितना स्प्रिंग वाटर है। इससे उनको डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट ब्रांड्स बन गए इनके। कुछ ये ओन करते हैं, कुछ इनके हाउस ब्रांड्स हैं, 3 इनके हाउस ब्रांड्स हैं और कुछ ये को ओन करते हैं। बेसिकली और लोग ओन करते हैं और ये उसमें कुछ स्टेक ओन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वुडन फर्मेंटेशन टैंक्स, दे आल्सो हैव स्टेनलेस स्टील fermentation tanks. So on my left and on my right are these fermentation tanks which are made of stainless steel. और यहाँ भी डिफरेंट टकीला बनती है जो डिफरेंट टेस्ट होता है। सो अगर वो वुडन फर्मेंटेशन टैंक में होगा तो डिफरेंट टेस्ट होगा और अगर वो स्टेनलेस स्टील फर्मेंटेशन टैंक में होगा तो डिफरेंट टेस्ट होगा। तो डिफरेंट ब्रांड्स बनते हैं एंड एक ही डिस्टिलरी में वो डिफरेंट मेथड्स ट्राई कर रहे हैं हाउ टू मेक अ डिफरेंट टकीला। ऑफ कोर्स स्टेनलेस स्टील स्केलेबल है तो वहाँ पे उसका यील्ड अच्छा आता है, तो ऑफ कोर्स थोड़ी चीपर टकीला होगी। जो वुडन फर्मेंटेशन टैंक में होगा वो थोड़ा और क्लासियर, मोर टेस्ट होगा, तो इसलिए ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव होगी। इनफैक्ट ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड ट्राई कर रहे हैं जहाँ पे वो क्रश नहीं करते टहोना में, वो कुक्ड अगावे को पानी के साथ ही छोड़ देते हैं वाइल्ड यीस्ट में। तो बेसिकली फाइबर भी खाएगा और अगावे भी खाएगा। तो ऐसा नहीं कि कुक्ड अगावे को टहोना में क्रश किया, जूस निकाला और जूस को फर्मेंट किया। वो कुक्ड अगावे को ही पानी में डाल के उसमें वाइल्ड यीस्ट ऐड कर दिया ताकि वो फाइबर के साथ ही कुक करे। तो उसका डिफरेंट टकीला आता है। कुछ ब्रांड्स जो यहाँ बनते हैं वो ब्लेंड होते हैं बिटवीन दीज 2 मेथड्स, एक जो फाइबर के साथ कुक हो रहा है और एक जो विदाउट फाइबर फर्मेंट हो रहा है। सो दिस इज डे 3 ऑफ फर्मेंटेशन। एज यू कैन सी बबलिंग still happening but slow, and this is day 7 of fermentation. It's completely stopped. The yeast has eaten the sugar, it's loaded with alcohol, and now this is what is going to be distilled. As you can see bubbling stop हो गई है और एक दिन में ही पूरी bubbling stop हो जाएगी. This is the 6th day of fermentation.